नमस्कार मित्रों, मैं खानदानी नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान भोपाल चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि लगभग 10 में से 4 लोग परेशान रहते हैं और महिलाएं तो ज़्यादा परेशान रहती हैं। जी हाँ, महिलाएं क्यों ज़्यादा परेशान रहती हैं और कौन सी ऐसी बीमारी है। और यह बीमारी ऐसी है कि एक बार किसी को हो जाए तो ताउम्र पूरे जीवन कभी भी ठीक नहीं होती, पूरे जीवन दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ बदलाव यदि आप करें तो यह बीमारी समाप्त हो सकती है। तो जी हाँ, यह बीमारी है थायराइड की। आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना होगा कि हमें थायराइड हो गया, और थायराइड की गोलियाँ, दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ लोग पूरे जीवन में खाते हैं। तो वाकई थायराइड एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो आइए जानते हैं कि थायराइड होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और बचाव के उपाय क्या हैं। और आप ये भी परख सकते हैं क्या आपको भी तो थायराइड के लक्षण नहीं हो रहे हैं। तो कुछ लक्षण मैं बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मुझे भी थायराइड है और चेक करवाना चाहिए। अब तो पैथोलॉजी में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं, तो वहाँ भी जाके आप चेक करवा सकते हैं। तो मित्रों, ये जो थायराइड की बीमारी होती है यह हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से होती है। जो हार्मोनल असंतुलन होता है हमारे शरीर में, एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे तितली के आकार की होती है, गले में जो होती है, वहाँ से एक हार्मोन्स का स्राव होता है। वह हार्मोन्स का स्राव जब कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, दोनों स्थिति में हमें थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। अब यह थायराइड की बीमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी शारीरिक बनावट ऐसी हैं जो पुरुषों से अलग है, और महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता होती है और मासिक पीरियड्स वगैरह आते हैं, इनकी वजह से यह प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। हालांकि पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में यह बीमारी कम होती है। महिलाओं में यदि 10 महिलाओं को होगी तो पुरुषों में मुश्किल से 2 पुरुषों को होगी, मतलब 80 और 20 का रेशियो आता है। तो दोस्तों, यह थायराइड की जो बीमारी है, इसके जो प्रमुख कारण हैं और लक्षण हैं वो यह हैं कि सबसे पहली चीज़ देर रात तक जागना, और जो हम तेल खाते हैं, दूसरा कारण जो हम तेल खाते हैं, यह हम केमिकल खा रहे हैं। जो रिफाइंड तेल हम खाते हैं, तो रिफाइंड की जब प्रोसेस की जाती है तो 5 से 6 प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको पतला करने के लिए। तो यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। तेल जो गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जो सरसों का होता है, जो हम कोल्हू से निकालते हैं, नारियल का होता है और तिल का तेल होता है, इन तेलों का ही उपयोग करना चाहिए। तो रिफाइंड तेल को तुरंत आप बदल दीजिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़, हम समय से सो नहीं पाते, समय से खाना नहीं खा पाते, और केमिकल्स वाली चीज़ें हम आजकल ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इनसे भी हमें बचना चाहिए। चोकर युक्त चीज़ें हमें ज़्यादा लेना चाहिए, तो हम इस बीमारी से थोड़ा सा बचे रहेंगे। नींद पर्याप्त लेना चाहिए। छिलके वाली सब्जियां लेनी चाहिए, बिना छीले सब्जियां खाना चाहिए, तो थायराइड से आप बच सकते हैं। अब थायराइड यदि आपको हो जाता है, या तो हाइपर हो गया तो हाइपो, एक में होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका वज़न बढ़ता जाता है, और एक में खाना बहुत ज़्यादा आप खाएंगे दूसरे प्रकार के थायराइड में, लेकिन आपका न तो वज़न बढ़ेगा न शरीर बनेगा, दिन प्रतिदिन आप दुबले होते चले जाएंगे। एक हमारे मित्र थे, उनको थायराइड की बीमारी हो गई, लगभग 35 साल की उम्र रही होगी। तो उनकी जो दिनचर्या थी, उन्होंने हमसे शेयर किया, ऐसी दिनचर्या हो गई थी कि सुबह जब वो 7 बजे सो के उठते थे तो उनको 5 से 6 रोटियां चाहिए,
उसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास वो पूरा भरपेट खाना फिर से खाते थे। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में उनको फिर से भरपेट खाना चाहिए। फिर रात में 8-9 बजे फिर से खाना खाते थे, मतलब भरपेट वो 4 बार खाना खाते थे। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर में रात में ही रोटियां बनवा के, वो सुबह के लिए रात में ही रोटियां बनवा के रख लेते थे और सुबह उठ के तुरंत खाते थे। लेकिन शरीर में कुछ भी नहीं अंतर नहीं आ रहा था। शरीर बनने की वजह शरीर दुबला पतला बिल्कुल होता जा रहा था और आँखों के नीचे काले सर्कल आ जाते थे। ये सब करके खूब सारी दवाइयाँ कराई, इलाज कराया। अंग्रेज़ी दवाइयों में सबसे पहले हर व्यक्ति जाता है, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ी इलाज कराया और नागपुर तक गए और लगभग 2 साल इलाज कराने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनका वज़न हो गया 28 किलो। 35 साल के व्यक्ति की 28 किलो वज़न हो जाना कितने चिंता का विषय है, बहुत ही शर्म की बात है ये। लेकिन गलत खान पान, गलत आदतों की वजह से ये सब हुआ। तो हमें किन चीज़ों का परहेज़ करना है? सबसे पहली चीज़ कि सुबह समय से उठना है और घूंट घूंट करके हमें पानी पीना है। ये तो जो हम आदतों में बदलाव करके इससे हम बच सकते हैं, या हमें यदि हो गया थायराइड तो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा आपको। तो सुबह समय पे उठना चाहिए। सूर्योदय के समय यदि आप उठते हैं तो टहलना ज़रूर चाहिए आपको। यदि आप टहलेंगे तो स्वस्थ हवा, ऑक्सीजन जब जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करती है। दूसरी चीज़, सुबह का जो भी आप खाना खाएं तो नाश्ते में पहले आप तेल की तली चीज़ें खाने के पहले आप या तो गाजर खाएं या तो ककड़ी खाएं। ये 2 चीज़ें खा सकते हैं, या कोई भी फल खा लें। इसके बाद खाना बहुत ही चबा चबा कर खाएं। आटे का चोकर बिल्कुल ना निकालें। और दालें जो हम खा रहे हैं, जो तुअर की दाल खा रहे हैं, तुअर की दाल की जगह यदि मूंग की दाल छिलके वाली खाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सिर्फ थायराइड के लिए आपको काम नहीं करेंगी। और भी जो बीमारियां हैं वह भी बीमारियां नहीं होंगी, यदि हैं तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे दूर होंगी। इसके बाद शाम का जो खाना है वो भूख से 2 रोटी कम खाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। टीवी बहुत रात देर तक नहीं देखना चाहिए। अब तो टीवी की जगह लोग मोबाइल 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं। उसका भी प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। ये तो हमारी दिनचर्या में हो गया। सबसे बड़ी चीज़, एक बदलाव और हमें करना पड़ेगा। वह बदलाव है कि हम जो नमक खाते हैं उसमें हम समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो तेल में बदलाव कर दिया हमने, नमक में बदलाव कर दिया। जो हम पानी पिएं वो आरओ का पानी बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि जितने भी पानी के मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, वह सब छन के निकल जाते हैं। तो पानी मटके का ही पिएं। मटके का पानी पिएंगे तो उससे सारे पोषक तत्व और मिनरल्स हमें मिलेंगे। यदि पानी कहीं ख़राब है, गंदा है, तो आप उसको फ़िल्टर से, बिना लाइट वाला जो फ़िल्टर होता कैंडल वाला, उससे आप छान सकते हैं पानी को, या फिटकरी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बदलाव हमें करना है। अब यदि औषधि की हम बात करें कि कौन सी औषधि लेने से हमारा थायराइड ख़त्म होगा, या है तो ख़त्म हो जाएगा, यदि नहीं है तो थायराइड होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़, 1-2 बदलाव और हम कर सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। हमें टेंशन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, अनावश्यक रूप से गुस्सा नहीं करना। जितना ज़्यादा हंस सकते हैं, हंसी वाले सीरियल्स देखिए, कॉमेडी वाले चैनल लगा लीजिए, वो देखा करिए, हंसी मजाक की बातें करिए, प्रसन्न रहिए। इससे भी बहुत लाभ मिलता है लोगों को। अब जो इसकी दवा है वो सबसे अच्छी दवा होती है धनिया। जी हाँ, जो धनिया हम खाते हैं, धनिया 2 प्रकार की आती है, एक सूखा धनिया, एक हरा धनिया। तो हरा धनिया मिल जाए तो उसका रस कम से कम 2 चम्मच रस सुबह उठते ही पीना है। और यदि धनिया ना मिले तो सूखा धनिया यदि बाज़ार से ले आएँ तो रात में 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में उसको भिगो कर रख दें। सुबह उस पानी को पी जाएं और उस जो धनिया बचा हुआ है उसको चबा चबा कर खाएं।
सबसे अच्छी मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन इसी के साथ में, इसी के पैरेलल चलेगी, गौमूत्र। ताज़ा गौमूत्र यदि आपको मिल जाता है, देसी गाय का, जो गाय जंगल में चरने जाती हो और नेचुरल घास वगैरह खाती हो, उसका सबसे ज़्यादा गौमूत्र इसमें फ़ायदा करता है। तो सुबह धनिया का रस लेना है या धनिया का पानी ले लेना है। उसके बाद हमें कम से कम आधा कप गौमूत्र प्रतिदिन लेना है, 3 महीने लगातार। आप पहले टेस्ट कराइए, थायराइड जांच करवाइए। यदि आपको खुद नहीं पता चल रहा है तो आप जांच करवाइए। जांच में यदि पता चल जाता है कि आपको थायराइड है, तो आप ये 2 प्रयोग करना चालू कर दीजिए और 3 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही गाजर का रस, ककड़ी का रस और अलसी, गाजर और ककड़ी का रस कम से कम आधा कप, 1 कप, दोनों को मिला के 1 कप कर लीजिए और 1 चम्मच अलसी को मिक्सर में पीस लीजिए और तीनों को मिला करके और इसको पी जाइए। सिर्फ दिन में 1 बार करना है। तो ये 2 उपाय जो पहले बताए, या तो वो कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। लगभग 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि दवा करा करा के आप थक जाएंगे। थायराइड कभी जीवन में नहीं समाप्त होता और दवाइयों का इतना दुष्प्रभाव होता है, जो अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इतनी ज़्यादा हानिकारक होती हैं कि आप सिर्फ थायराइड की दवा खा रहे हैं, आप देखेंगे कि 1 से 2 साल के अंदर आपको बीपी भी होगा, शुगर भी होगा और भी 3-4 बीमारियां घेर लेंगी। ये सब दवाइयों के दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलते कि ये बीमारियां कहाँ से आ गई हैं। तो कृपया अंग्रेजी दवाइयों से बचिए और आयुर्वेद अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए या थायराइड के अलावा कोई भी असाध्य बीमारियां आपको हैं, तो आप कभी भी हमें हमारे पर्सनल नंबर 8770448757 नंबर पर संपर्क करके और निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। कोई भी असाध्य बीमारी हो, यह हमारा पिछले 60 सालों का काम है, हमारा ख़ानदानी काम है। हमारे दादाजी नाड़ी वैद्य हैं, अभी 95 ईयर के हैं। तो ये आज तीसरी पीढ़ी आपके सामने है और हमारे लगभग 60-70 वीडियो यूट्यूब में और पड़े हैं अलग अलग लोगों के, जो लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। तो उनके भी इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है, आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, हम अलग अलग टॉपिक पे बनाते हैं, आपके हेल्थ को ध्यान में रख के कि आप स्वस्थ रहें, बीमार ही ना पड़ें। फिर भी यदि बीमार हो जाते हैं तो आप हमसे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं और हमारे संस्थान द्वारा दवा भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थान में जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं वो पूर्णतः जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और जो आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो आप दवाइयाँ कोरियर से मंगवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से मंगवा सकते हैं। संपूर्ण भारत में हमारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई जो भी हैं, जिनको भी आप चाहते हैं, प्यार करते हैं और ये चाहती कि वो कभी बीमार ना पड़े, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।